अक्सर सुना होगा कि प्राइस ही सब कुछ है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्राइस का असली स्ट्रेंथ, असली फंडामेंटल वॉल्यूम से आते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स वॉल्यूम को सिर्फ एक नीचे का ग्राफ ही समझते हैं। आज इस वीडियो पे मैं आपको वो रियलिटी दिखाऊंगा जहां वॉल्यूम सबसे बड़ा क्लू होगा, चाहे वो ब्रेकआउट हो, फेल्ड ब्रेकआउट हो या फिर कोई ट्रैप जोन ही क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग वॉल्यूम इन ट्रेडिंग, द हिडन पावर बिहाइंड प्राइस मूव्स। तो आज का हमारा पहला जो स्लाइड है उधर हम देखेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग वॉल्यूम, यानी कि ये जो वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं, ये वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है। अगर आप बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम वो होते हैं जहां पर आप अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो उधर कितना शेयर्स एक्सचेंज हुआ है, अगर करेंसी मार्केट की बात करें तो उधर कितना पेयर्स ऑफ करेंसीज एक्सचेंज हुआ है एक बायर और एक सेलर के बीच में, वो सभी होते हैं वॉल्यूम। और ये कहां पर देखने को मिलेगा उसके लिए आपको चार्ट में जाना है, स्पेशली जो ट्रेडिंग व्यू सबके फेवरेट है, तो उधर जाकर मैं दिखाता हूं। ये जो भी एक चार्ट होते हैं उधर ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही आपके लिए आ जाएगा, नहीं तो इसको हम कैसे ऐड करना है वो भी देख लेंगे। कि देखिए ये सब जो भी प्राइस एक्शन हो रहे हैं उसमें कभी देखेंगे ये लो वॉल्यूम पे प्राइस एक्शन हो रहे हैं, कभी ऐसा हाई वॉल्यूम पे प्राइस एक्शन हो रहे हैं। तो ये सभी होते हैं वॉल्यूम जो जनरली प्राइस एक्शन के नीचे की तरफ इधर ही आपको दिखेगा एज एन इंडिकेटर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इस स्लाइड पे हम देखेंगे और भी एक बेसिक सा चीज कि वॉल्यूम को आपको चार्ट में कैसे देखना है और कहां पर देखना है, कैसे इसको ऐड करना है, कैसे इसको समझना है और इसका स्पेसिफिक वैल्यूज जो है उसको भी हम कैसे देख सकते हैं। चलिए वो देख। तो ये एक आवरली चार्ट है, इधर मैं आपको दिखाने का बस इतना ही कोशिश कर रहा हूं कि इस वॉल्यूम को हम कैसे ऐड कर सकते हैं और इसको कैसे देखना चाहिए, यानी कि इसका प्रॉपर नजरिया क्या होना चाहिए। तो देखिए इधर ये जो टेक्निकल्स का जगह है, ये इंडिकेटर्स का, इधर जाना है और ये इसके अंदर टेक्निकल्स जो होते हैं इस पे जाकर इधर टाइप करना है वॉल्यूम, तो इधर आपको वॉल्यूम जो है ये दिख जाएगा। तो इसको आप इधर ऐड कर लेंगे तो ये जो वॉल्यूम है वो इधर जो आपको एज एन इंडिकेटर दिख रहा है, ये वॉल्यूम इधर नीचे की तरफ आपका ग्राफ जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और इधर मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहूंगा कि ये वॉल्यूम का जो ग्राफ है, देखिए ये ठीक है बट उतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा, मतलब उतना ग्लो नहीं कर रहा। तो इसको अगर ज्यादा ग्लो कराना है तो ये वॉल्यूम को अब 2 बार 3 बार अगर आप लगा लेंगे तो देखिए ये जो कलर है ये फेडेड से काफी ब्राइट भी हो गया। तो चलिए इधर बाकी जो 2 है इसको मैं हटा देता हूं और इधर आप देख रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम है ये इधर आपको प्रॉपर्ली नजर आ रहे हैं। तो एक जब मूव हो रहे हैं तो उस पे वॉल्यूम का सपोर्ट है कि नहीं है वो हमारे लिए एक सीक्रेट एज भी बन सकते हैं, जो कि हम इसका नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। लेकिन इधर के लिए अभी के लिए मैं इतना बोलना चाहूंगा कि ये ऐसा करके एक इंपल्स वेव पे मार्केट जा रहे हैं, जिसको एज पर एलियट वेव थ्योरी एक इंपल्स वेव बोला जाते हैं। और एलियट वेव थ्योरी का फुल कोर्स सीरीज तो आप हमारे चैनल पे देख ही सकते हैं। तो इधर ये जब भी एक इंपल्स मूव यानी कि शार्प मूव आते हैं, चाहे अप साइड हो या डाउन साइड, ये वॉल्यूम जो है उधर शार्पली जाकर उसको सपोर्ट भी करते हैं और धीरे धीरे ये वॉल्यूम जो है ये इंक्रीज भी करने लगते हैं, चाहे अप साइड का मूव हो या डाउन साइड का। और इधर कितना वॉल्यूम एक्सचेंज हुआ है वो भी अगर आपको देखना है तो इधर ये वॉल्यूम का जगह पे आपको दिख रहा है कि कितना वॉल्यूम एक्सचेंज हुआ है। तो जिस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर आप एक कर्सर को ले जाएंगे उधर आपको दिखेगा कि कितना वॉल्यूम जो है इधर एक्सचेंज हुआ है, और मैट्रिक्स आपको इधर दिखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वॉल्यूम का सीक्रेट एजेस को समझते हैं। तो इस स्लाइड पे हम देखेंगे कि ये वॉल्यूम एज अ मिसिंग पीस, यानी कि वॉल्यूम जो है इसको अगर हम कोई प्राइस एक्शन वाले हो या फिर जो मूविंग एवरेज वाले हो या एलियट वेव वाले हो, तो जो भी आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आप ऑलरेडी यूज करते हैं उसके साथ वॉल्यूम कैसे एक मिसिंग पीस बन सकते हैं, यानी कि उसके साथ आप अगर वॉल्यूम को लगा देंगे तो हो सकते हैं जिसके कारण आप लॉस कर रहे हैं वो लॉस का रीजन रिमूव हो जाए। तो वही चीज होते हैं एक मिसिंग पीस, यानी कि अगर वॉल्यूम कंफर्म्स हो तरह प्राइस मूव हैज सिग्निफिकेंट मार्केट पार्टिसिपेशन और इज मेयरली द एक्शन ऑफ ए फ्यू ट्रेडर्स, यानी कि कोई मूव चाहे अप साइड हो या डाउन साइड जब वो जा रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो उसको कंफर्म करेगा। अगर वॉल्यूम उसको सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि लगातार इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब उस पार्टिकुलर राइज पे काफी बड़े खिलाड़ी है, इवन रिटेलर्स भी उसमें अच्छा खासा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम वाला जो भी मूव है वो काफी दूर तक चल सकते हैं। इवन आप अगर छोटा मोटा पुल बैक की बात भी करें, वो अगर आ भी गया यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हो भी गया, उसके बाद भी नेक्स्ट एक बहुत बड़ा मूव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। गैप अप्स, गैप डाउन्स, इन सच सिनेरियो पे आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पर ऑलरेडी वॉल्यूम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इधर फर्स्ट ट्रूथ ये है कि हाई वॉल्यूम यानी कि स्ट्रॉन्ग मार्केट इंटरेस्ट एंड कन्विक्शन, लो वॉल्यूम पॉसिबल ट्रैप और वीक जोन। एंड वॉल्यूम ट्रूथ नंबर 3 ये कह रहे हैं कि प्राइस विद वॉल्यूम कंफर्मेशन इज मोर रिलायबल देन प्राइस अलोन, यानी कि
प्राइस और वॉल्यूम दोनों को एक साथ मिलाकर देखेंगे तो ये आपको काफी कंफर्म भी करेगा कि जो मूव आप लेना चाह रहे हैं क्या उस मूव पे होल्ड करे, एग्जिट करे या फिर री एंट्री करे, वो सब कुछ आपको बता देगा ये वॉल्यूम जब आप उसको प्राइस एक्शन के साथ इन्वॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको भी रियल चार्ट पे जाकर देखते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बेसिकली क्या किए हैं। अगर आप देखेंगे तो इधर आई थिंक आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि मार्केट इधर से काफी शार्प मूवमेंट दिए हैं, वो भी अप साइड पे। तो इधर वॉल्यूम भी कैसे इसको सपोर्ट किए हैं, देखिए वॉल्यूम ने इसको पहले जो भी इधर वॉल्यूम था, जो इधर आपको दिख रहा होगा कि कितना वॉल्यूम पे ये गया था, उसके बाद और ज्यादा वॉल्यूम आया एंड उसके बाद और भी ज्यादा वॉल्यूम आया। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस अगर ऊपर जा रहे हैं तो वॉल्यूम पे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो मूव है ये काफी सस्टेन करेगा, काफी दूर तक चलेगा। क्यों? क्योंकि इधर बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आ गए, तो हो सकता है इतना बड़ा मूवमेंट के बाद और वो भी वॉल्यूम से सपोर्टेड होने के बाद थोड़ा बहुत ऐसा एक रिवर्सल मूव आ भी जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि ये स्टार्टिंग ऑफ दिस मूव, यानी कि जहां से ये अप मूव स्टार्ट हुआ है उससे नीचे चला जाएगा, जिसको एलियट वेव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसको बोला जाता है वेव 1 और वेव 2। तो यानी कि इंपल्स का वेव 1 और उसके बाद एक ABC करेक्शन इसको बोला जाता है इन जनरल, कि आपका एक A वेव हो गया, B एंड देन ये C हो गया। और ये जनरली ABC वाला जो मूव होते हैं ये करेक्टिव शार्प मूव होते हैं, जहां पर लोग मार्केट ऑर्डर्स डाल के प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और वो जनरली ये जो एक शार्प मूव हुआ है जो वॉल्यूम से सपोर्टेड भी है, उसका जनरली ये 50 या 61% के आसपास तक ये आते हैं। एंड देन उधर से अपना जो मेजर ट्रेंड है जहां पर लोगों का ऑलरेडी पार्टिसिपेशन है उसी डायरेक्शन पे चले भी जाते हैं, जो कि इधर अपवर्ड डायरेक्शन पे फिर से मार्केट चला भी गया। और ये सब जो भी एक छोटा मोटा उल्टी साइड का मूव हो भी जाते हैं वो जनरली लो वॉल्यूम पे होती है, जो इधर आपको दिख भी रहा है। एंड देन मार्केट ने फिर से ये अपना जो अप मूव है वो स्टार्ट किया। अब इधर से आप अगर देखेंगे मार्केट इधर अप मूव दे रहे हैं और बहुत ज्यादा ग्रीन कैंडल्स है, तो ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा मार्केट इधर से ऊपर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये मूव इसके बाद बहुत ऊपर जाएगा, कि कुछ इस तरीके से मार्केट जो है ऐसा करके चला जाएगा, ये शायद आपको लग रहा होगा, राइट। बट एक्चुअली में आप अगर वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो इधर वॉल्यूम जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो मूव जो भी इधर मार्केट ने दिखा रहे हैं इस पे वॉल्यूम का सपोर्ट है नहीं। तो हो सकता है कुछ देर तक मार्केट ऐसे चला जाए, लेकिन उसके बाद मार्केट को अल्टीमेटली रिवर्स करना ही होगा, जो मार्केट ने इधर किया भी। तो ये सब ग्रीन कैंडल्स या फिर ये मूव देखना सिर्फ काफी नहीं है, उसके साथ आप अगर ये वॉल्यूम को लगाएंगे तो हो सकती है कि आपको एक काफी ज्यादा एज मिल जाए, काफी अच्छा एज मिल जाए। और ये सब जो भी उल्टी डायरेक्शन का मूव जो भी आ रहे हैं वो क्या 50 या 61% से रिवर्स करेगा या फिर और काफी नीचे आएगा, या फिर ये वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मूव इससे भी नीचे चला जाएगा, ये आपको कैसे पहले से पता चलेगा? उसका भी आंसर ये है कि ये वॉल्यूम। तो ये फिबोनाची लगा के भी आप ट्रेड करना चाहिए, या फिर ऐसा एलियट वेव के माध्यम से ABC लगाकर भी आप ट्रेड करना चाहे, जो भी आपकी मर्जी है। लेकिन उसके साथ आप अगर वॉल्यूम को लगा लेंगे तो हो सकते हैं ये जो भी मूव है ये काफी और बेहतर आपके लिए काम करेगा। ये फिबोनाची लेवल इधर से काम करेगा कि नहीं करेगा वो भी आपको पहले से इंडिकेट कर देगा ये वॉल्यूम का लो पार्टिसिपेशन। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इधर हम देखेंगे आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स यूजिंग वॉल्यूम, यानी कि अगर आप हेल्दी अप ट्रेंड की बात करें या और हेल्दी डाउन ट्रेंड तो वो कैसा होते हैं, और वार्निंग साइंस जो है उसको भी हम कैसे देखेंगे वो डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हेल्दी अप ट्रेंड की बात करें तो जो मैं इससे पिछले स्लाइड पर ही आपको दिखाया रियल चार्ट पर भी, कि मार्केट अगर आप मूव दे रहे हैं जिसको आप इंपल्स वेव भी बोल सकते हैं, यानी कि काफी शार्प मूव होते हैं जो काफी कम समय पे काफी ज्यादा प्राइस कवर करते हैं, तो वो होते हैं इंपल्स मूव, चाहे अप साइड पर भी हो सकते हैं या डाउन साइड पर भी। लेकिन वो अगर वॉल्यूम से सपोर्टेड है तो वो काफी हेल्दी मूव है, और उसका जो पुल बैक होगा यानी कि जो प्रॉफिट बुकिंग एरियाज होगा वो क्या होगा, काफी लो वॉल्यूम पे होगा, जो मैंने जस्ट पिछला स्लाइड को डिस्कस करने के समय आपको दिखाया रियल चार्ट पे। और हेल्दी डाउन ट्रेंड भी सेम है कि मार्केट नीचे जा रहे हैं और वॉल्यूम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आप अगर कोविड का समय का जो भी फॉल है उसको आप अगर देखेंगे तो, क्योंकि उधर जो भी फॉल हो रहा था उसको क्या हुआ कि मार्केट का सपोर्ट भी मिला, यानी कि लोग उधर पैनिक होकर सेल कर रहे थे, जितना नीचे जा रहे हैं लोग और सेल कर रहे हैं, अपना पोजीशन से किसी भी तरीके से निकलने का कोशिश कर रहे थे। तो वो था एक हेल्दी डाउन ट्रेंड। ऑब्वियसली वो क्रैश था, ऑब्वियसली हम सब उसको डिसलाइक तो कर ही रहे हैं, स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि वो एक काफी हेल्दी डाउन ट्रेंड भी था जो वॉल्यूम से सपोर्टेड था, इसीलिए मैं इसको हेल्दी डाउन ट्रेंड बोल रहा हूं। और उसका जो भी पुल बैक आ रहा था वो काफी लो वॉल्यूम पे था, यानी कि
वो बस छोटा छोटा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा था। जो अब शॉर्टिंग कर रहे थे मार्केट को या सेलर्स थे, वो उधर से थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो अगर अपसाइड का मूव पे काफी ज्यादा वॉल्यूम आ जाता तो उसका मतलब ये है कि वो जो फॉल है वो उधर ही रुक गया एंड उधर से मार्केट रिवर्स करके फिर से अपसाइड जाने लगे। तो इसको पहले रियल चार्ट पे समझते हैं, फिर ये वार्निंग साइन को भी समझेंगे। तो इधर एक हेल्थी डाउन ट्रेंड को मैं दिखाना चाह रहा हूं। देखिए हेल्थी डाउन ट्रेंड का मतलब यह है कि प्राइस इधर क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्राइस लोअर लो ऐसा करके बनाते हुए और नीचे जा रहे हैं। और इधर का जो भी वॉल्यूम है देखिए हर एक स्विंग पे उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सब जो भी जगह है इधर से जितना मार्केट नीचे जा रहे हैं वॉल्यूम भी उसको कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते हुए जा रहे हैं। तो प्राइस अगर लोअर हाई बनाते हुए नीचे जा रहे हैं और वॉल्यूम पे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे वॉल्यूम का हाल कैसा है, वॉल्यूम जो है ये इधर से धीरे धीरे ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं हर एक स्विंग पे। तो इसका मतलब ये है कि ये काफी हेल्थी डाउन ट्रेंड है और इसको आप एक ऐसा चैनल के अंदर भी डाल सकते हैं, काफी अच्छा पैरेलल चैनल के अंदर, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसको होल्ड करना है कब तक, जब तक ये वॉल्यूम से भी सपोर्टेड है प्लस ये चैनल के अंदर भी है। और इधर आप एक हेल्थी अप ट्रेंड की बात भी कर रहे हैं तो वो भी आपको इधर देखने को मिलेगा। इधर देखिए मार्केट ऊपर जा रहे हैं, ये वॉल्यूम से सपोर्ट है, फिर से जब मार्केट ऊपर जा रहे हैं अच्छा खासा वॉल्यूम आया और ये जो एक लाइन आपको ब्लैक लाइन दिख रहे हैं ये होते हैं वॉल्यूम का एवरेज। तो ये एवरेज वॉल्यूम से काफी ज्यादा मूव इधर दे रहे हैं। तो हर एक मूवमेंट, तो इसका मतलब ये जो भी मूव्स है ये टिकेगा काफी देर तक। और इसके बाद अगर इधर उल्टी साइड पे ऐसा गैप्स पे भी मूवमेंट अगर आ भी जाए तो ये बस और बस पुल बैक ही है और इसके बाद मार्केट फिर से आपका जो अप मूव है वो चालू करेगा और वो इधर हुआ भी। तो फिर अल्टीमेटली वार्निंग साइन क्या होती है, अब ये सबसे बड़े और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इधर वार्निंग साइन क्या है, वार्निंग साइन ये कह रहे हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड पे जा रहे हैं, यानी कि हायर हाई ऐसा मार्केट हायर हाई हायर लो ऐसा बनाते हुए मार्केट अप साइड पे जा रहे हैं और वॉल्यूम जो है वो भी धीरे धीरे ऐसा करके बढ़ते हुए जा रहे हैं, यानी कि बेसिकली उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये होता है आइडियल सिनेरियो। लेकिन अगर ऐसा ना होके ऐसा कुछ हो जाए, मार्केट जितना ऊपर जा रहे हैं वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, एक जैसे कि ड्राइंग अप हो रहे हैं, तो इन सच सिनेरियो इसको आप क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब ये काफी वार्निंग साइन है। एक समय के बाद मार्केट में हो सकती है गैप डाउन पे मार्केट ये निकलते, यानी कि इधर अप साइड पे जाते हुए मार्केट जो है इट टुक सपोज 90 डेज। अब ये जो फॉल हो जाएगा, जो इस लो को भी ऐसा ब्रेक करके नीचे चला आएगा, वो हो सकता है विल डू इट ऑन जस्ट 20 और मे बी बिलो 20 डेज, लाइक 10 डेज और 15 डेज। यानी कि जितना समय पे मार्केट जाएगा उससे काफी कम समय पे उल्टी साइड का मूव जो है वो चला आएगा। ये तभी संभव है जब मार्केट बहुत ही लो वॉल्यूम पे जा रहे हैं या फिर मार्केट का जो ये अप साइड का मूवमेंट है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ये वॉल्यूम, तो तब जाकर ये प्रॉब्लम होते हैं। और ये सेम चीज एप्लीकेबल है फॉर द डाउन साइड एज वेल। और ये सब वार्निंग साइंस जनरली आपको कब देखने को मिलते हैं? जब मार्केट किसी एक डायरेक्शन पे फॉल कर रहे हैं। अभी मार्केट पे ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन का जो मूव आ रहे हैं, तो इधर क्या होते हैं कि आपको देखना है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन का मूव पे क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर वॉल्यूम सपोर्ट की बात करें तो ये जब फॉल कर रहा था इधर वॉल्यूम जो है ये धीरे धीरे अप साइड पे जा रहा था, यानी कि फॉलिंग मार्केट पे वॉल्यूम का सपोर्ट है। लेकिन जब उसका रिवर्सल आ रहे हैं वॉल्यूम का सपोर्ट तो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये सब जो भी मूव है ये फिर से कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा, जो कि इस पार्टिकुलर फॉल का मे बी 38% 50% इसके आसपास से जनरली हो जाएगा, या 38 से 50 का जोन पे, और फिर से मार्केट जो है ये डाउन साइड पे फॉल करने लगेगा, जो इधर लगा भी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको हर एक अप मूव पे या डाउन मूव पे आपको रिवर्सल ढूंढने का जरूरत नहीं है। पहले उसको वॉल्यूम के साथ कंफर्म कीजिए, और अगर वॉल्यूम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली ये जो आपका मूवमेंट ऑलरेडी चल रहा था, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट, वो बेसिकली कंटिन्यू होगा फॉर द डाउन साइड अगेन। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इस स्लाइड पे हम पढ़ेंगे कि स्पॉटिंग रिवर्सल्स विद वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के साथ हम रिवर्सल को कैसे जोड़ सके। तो देखिए इधर बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो सडन प्राइस मूव है, चाहे अप साइड पे और डाउन साइड पे, उसके साथ अगर हाई वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एक परफेक्ट रिवर्सल या डायरेक्शन चेंज का कंफर्म कर रहे हैं। यानी कि एक रिवर्सल कैंडलस्टिक, जैसे कि कोई हैमर पैटर्न आ गया या फिर शूटिंग स्टार आ गया या फिर डोजी भी आ गया, तो ये सब जो भी जगह है जहां पर हो सकते हैं कि किसी एक साइड से या दोनों साइड से काफी ज्यादा फाइट चल रहे हैं और उस पर अगर वॉल्यूम काफी ज्यादा आए हैं, तो जब उस कैंडलस्टिक को मार्केट ब्रेक कर रहे हैं, उसका कोई भी रेंज को
किसी भी डायरेक्शन पे, तो इन सच सिनेरियो ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकते हैं कि एक ट्रेंड चेंज का। तो चलिए रियल चार्ट पे देखते हैं। तो जैसे कि इधर आपको दिख रहा है, ये जो पर्टिकुलर कैंडल है इसको आप कौन सा कैंडल बोलना चाहेंगे? ये जो है ये काफी लॉन्ग लेग्ड डोजी पैटर्न है, चाहे जो भी इसका नाम दे वो मैटर नहीं है। और इधर भी आप अगर देखेंगे तो ये भी कौन सा कैंडल है? तो बेसिकली ये वाला जो दो कैंडल है इसको आप नोटिस कीजिए। बाकी इन बिटवीन जो भी ये मूवमेंट है इसको देखने का जरूरत भी नहीं है, जो कि इस रेड हाईलाइटेड बॉक्स के अंदर है, उसको जस्ट इग्नोर। तो इधर ये जो मूवमेंट हुआ है, इधर ये वाला पर्टिकुलर कैंडल पे ये वाला वॉल्यूम हुआ है, यानी कि काफी ज्यादा फाइट हुआ है और ये बना है एक इंडिसीजन कैंडल। तो जब तक इस कैंडल को किसी तरफ से ब्रेक नहीं करेगा और ब्रेक एंड क्लोज नहीं करेगा बेसिकली, तब तक चांसेस आर हायर कि मार्केट उसी डायरेक्शन पे नहीं जाएगा। तो इधर इस कैंडल को ब्रेक एंड क्लोज किए हैं डाउन साइड पे, तो इन बिटवीन जो भी ये अपवर्ड मूव है उसके बाद मार्केट ने एक फर्दर रिलीफ रैली दिए है एंड देन ये एक्चुअल जो आपका मेन ट्रेंड का डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन पे फिर से मार्केट चला गया। तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब यह है कि इधर मार्केट पे कैंडल विथ ग्रेट वॉल्यूम एक डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं, जो कि इंडिसीजन कैंडल पर भी हो सकते हैं। और इधर मार्केट पे ये रेड कैंडल बन रहा था लेकिन आखिरी पे इधर पुश आया डाउन साइड से, तभी जाकर इधर इतना ऊपर पे क्लोज हुआ। तो इसका भी वॉल्यूम की बात करें तो ये भी काफी हाई वॉल्यूम ही था। तो इसका मतलब इस कैंडल को जब तक मार्केट ने ब्रेक एंड क्लोज नहीं दे रहे हैं इसका रेंज के चाहे आप या डाउन साइड पे, तब तक चलो ठीक है कि इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसको ब्रेक एंड क्लोज दिया मार्केट अप साइड पे विथ गुड एनफ वॉल्यूम इस कैंडल पे, तो इसका मतलब ये वाला जो कैंडल है इसके ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं कि मार्केट अभी फिर से फर्दर कंटिन्यू करेगा। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम इतना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका साइकोलॉजी को समझना काफी जरूरी है एंड उस साइकोलॉजी को वॉल्यूम के साथ समझना काफी जरूरी है। और अगर आप इसको एलियट वेव के साथ समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल का नाम ही है एलियट वेव निफ्टी, तो आपको ये वाला जो पैटर्न है ये और कुछ नहीं बस एक ABC एक फ्लैट पैटर्न है जिसको एलियट वेव पे बोला जाता है, एक रेगुलर फ्लैट पैटर्न। इस पे A शार्प मूव होते हैं, फिर B जो है एक अननेसेसरी फालतू का मूव होते हैं एंड देन एक शार्प फॉल के बाद मार्केट इधर से चला भी जाते हैं। और इसको आप अगर एक पैरेलल चैनल से ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का ये होती है, यानी कि A से जो पैरेलल लाइन हुआ है C उस पर्टिकुलर पैरेलल चैनल पे रेस्ट लेगा या उसके नीचे जनरली क्लोज काफी ज्यादा बार नहीं होते हैं और उसके नीचे थोड़ा आ भी गया तो A से थोड़ा सा बस नीचे ऐसा आते हैं और शार्पली रिवर्स करके ये जो पर्टिकुलर पैरेलल चैनल है इसके अंदर आ जाता, जो इधर हुआ भी है। तो बेसिकली एक ABC फ्लैट मूव भी था, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं एंड देन मार्केट क्या किया, इधर से ऊपर चला गया। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। इस स्लाइड से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप तो ऑलरेडी RSI डाइवर्जेंस या MACD डाइवर्जेंस या हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस ये सब के नाम तो सुने ही होंगे, राइट। तो डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि दोनों का डायरेक्शन अलग है, एक अप जा रहे हैं तो दूसरा डाउन जा रहे हैं, बस यही होते हैं डाइवर्जेंस। तो अगर आप वॉल्यूम डाइवर्जेंस की बात करें तो वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या है, वही सेम चीज कि मार्केट ऊपर जा रहे हैं वॉल्यूम डाउन, या मार्केट डाउन पे जा रहे हैं शार्पली लेकिन वॉल्यूम जो है वो भी काफी फर्दर डाउन जा रहे हैं, यानी कि ड्राई हो रहे हैं, तो वही होती है एक डाइवर्जेंस, जिसको इधर कुछ डेफिनेशन के रूप में मैंने लिखा हूं तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन चले रियल चार्ट पे समझते हैं। तो इधर आपको दिख रहा है कि मार्केट ये एक लो बनाया, इस लो से फर्दर लो बना रहे हैं। ओके, तो मार्केट बेसिकली लोअर लो बनाते हुए जा रहे हैं। तो इधर वॉल्यूम जो है इसको अगर सपोर्ट करता तो इसका मतलब क्या होगा, मार्केट पे ये जो लोअर लो है ये फर्दर कंटिन्यू करेगा कुछ इस तरीके से, ये कंटिन्यू करते हुए चला जाएगा, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। लेकिन कई जगह पे आपको दिख रहा है कि मार्केट में वॉल्यूम जो है ये ड्राई हो रहे हैं बेसिकली। तो तब आपको क्या करना है, एक वेरी सिंपल सा चीज, ये जो लेटेस्ट मेजर स्विंग हाई है इसको जाकर आप ऐसा मार्क करना, और जब मार्केट इसको ब्रेक करके अप साइड पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट पे ये जो भी मूव था ये अभी रिवर्सल लेगा, एटलीस्ट लेने का चांस काफी ज्यादा है। और अगर आप इसको और फर्दर फाइन ट्यून करना चाहेंगे तो इस सेम चीज को आप कोई भी क्लासिकल चार्ट पैटर्न जैसे कि डबल टॉप डबल बॉटम या फिर राइजिंग वेज फॉलिंग वेज, इसके साथ आप अगर आप मिलाएंगे तो ये पर्टिकुलर जो भी राइज या फॉल है अलॉन्ग विद वॉल्यूम डाइवर्जेंस ये आपको काफी अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देगा। जब ये ऐसा पुल बैक पे आ रहे हैं तो ये सब जगह होगा आपका एंट्री, ये जो पर्टिकुलर लो है इसके नीचे हो सकता है आपका क्लासिकल वे पे स्टॉप लॉस एंड देन मार्केट जो ये फर्दर अप साइड पे चला जाएगा, जो भी इधर गए भी। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इधर आपको दिख रहा है कि मार्केट काफी हायर हाई बनाते हुए जा रहे हैं, लेकिन इसको जिसको बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स ये भी बोलते हैं, और इसको दूसरा एक नाम भी है कि एक राइजिंग वेज
या फिर इसका तीसरा भी एक नाम है कि ये एक एंडिंग डायगोनल है। तो इसको आप जिस टाइप का नाम भी देना चाहे वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस पे आपको जो देखना है कि वॉल्यूम क्या इसको सपोर्ट कर रहे हैं। द आंसर इज नो। ये अप मूव पे भी देखिए मार्केट ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इस पे वॉल्यूम का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। तो चांसेस आर हायर कि हो सकते हैं कि इसके बाद मार्केट इधर से फॉल कर जाए। तो जब भी ये लेटेस्ट स्विंग हाई या लो जो भी है, मतलब ये अप मूव है तो इसका लेटेस्ट स्विंग लो को देखेंगे, इसके नीचे मार्केट आ गया तो ये जो पुल बैक है इस पुल बैक पे एंट्री होना चाहिए फॉर द डाउन साइड मूव, जो कि इधर हुआ भी है। और आप अगर जानना चाहते हैं कि कौन सा ये एंडिंग डायगोनल काम करेगा तो उसके लिए हमारा जो एलियट फुल कोर्स सीरीज है उसको आपको जरूर देखना चाहिए अलॉन्ग विद फिबोनाची फुल कोर्स सीरीज। चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ब्रेकआउट वर्सेस फेक आउट। अब देखिए ब्रेकआउट तो आप सबको ही पता है कि मार्केट कोई स्विंग हाई या स्विंग लो जो भी बना रहे हैं तो उसको अगर ब्रेक करके मार्केट फर्दर मूव दे रहे हैं सेम डायरेक्शन पे तो जनरली ब्रेकआउट ही कहलाते हैं, या फिर एक फ्लैट जोन के अंदर जब मार्केट ऐसा करके घूम रहे हैं तो मार्केट जब इसको ब्रेक करके किसी एक डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो ये भी ब्रेकआउट बोला जाते हैं, चाहे ये अप साइड पे हो या ऐसा करके डाउन साइड पर ही क्यों ना हो, ये दोनों का दोनों ही ब्रेकआउट बोला जा सकते हैं। ये अपवर्ड ब्रेकआउट, ये डाउनवर्ड ब्रेकआउट, या इसको बहुत सारे लोग ब्रेक डाउन भी बोलते हैं। लेकिन ये फेक आउट यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट को भी हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग वॉल्यूम एज योर गाइड। चलिए वो देख। तो इधर आपको आई थिंक दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट कैसे हुआ है और उसके साथ साथ ये फेक आउट भी क्यों हुआ है, वॉल्यूम से उसको कंफर्म करेंगे। देखिए इधर मार्केट एक ही जगह पे बहुत देर तक चल रहा है, तो बेसिकली मार्केट एक ही जगह के अंदर या एक ही रेंज पॉइंट के अंदर मार्केट बेसिकली घूम रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, इसको मार्केट ने इधर फर्दर ब्रेक डाउन दिया, लेकिन ये ब्रेक डाउन को क्या ट्रेड करना है कि नहीं करना है उसको हम कैसे पता करेंगे, चलिए वो समझते हैं। देखिए इधर पर्टिकुलर ये जो भी लोज बन रहा था उस पर्टिकुलर पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक एंड क्लोज दिया एक कैंडल पे, सेकंड कैंडल आप जा रहे हैं तो हो सकता है मार्केट फर्दर अप साइड चला जाए और ये जो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट है ये फेक हो जाए। लेकिन उधर वॉल्यूम जो है क्या इसको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे इस कैंडल पे मोटा मोटा वॉल्यूम सपोर्ट किया, अबव एवरेज वॉल्यूम तो आया, लेकिन ये जो कैंडल है इस पर भी और अच्छा वॉल्यूम आ गया, तो हो सकता है कि ये फेक आउट का चांस भी है देयर। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर कैंडल या इस कैंडल पे आपको एंट्री ना लेके एक पुल बैक का वेट करना है। अगर आप वॉल्यूम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस पुल बैक कैंडल ही आपके लिए बेस्ट सेटअप है। यही आपको बता देगा कि ये मार्केट जो है फर्दर डाउन मूव करेगा या फिर इधर से ये अप मूव कर जाएगा, यानी कि ये ब्रेकआउट है या फेक आउट है, ये आपको समझा देगा ये पर्टिकुलर कैंडल। तो इधर आपको दिख रहा है कि इस कैंडल पे वॉल्यूम जो है ये ग्रीन कैंडल से भी काफी ज्यादा वॉल्यूम आ गया। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रेकआउट या पुल बैक है ये बेसिकली एक पुल बैक है, कोई रिवर्सल नहीं है। तो मार्केट क्या करेगा, फर्दर डाउनवर्ड जो मूव है वो चालू करेगा और भी इधर से मार्केट नीचे फॉल करेगा। लेकिन सिमिलर टाइप का एक सेटअप देखिए, एक ब्रेक हुआ है इस पर्टिकुलर जो लो था, उसके बाद ये एक कैंडल आए हैं एक अप साइड का, एंड देन मार्केट इधर से जो इससे जस्ट पहले मैं इधर दिखा रहा था कि एक पर्टिकुलर एक ऐसा कैंडल अगर इधर आ जाता कि कुछ इस तरीके से एक रेड वाला कैंडल अगर इधर मार्केट पे दिख जाता तो हो सकता है मार्केट उसके बाद फर्दर ऐसा करके फॉल कर जाता। लेकिन क्या मार्केट ने वो दिखाया? द आंसर इज क्लियर नो, मार्केट ने वो नहीं किया। तो इसका मतलब ये फेक आउट हो गया, यानी कि ये जो पर्टिकुलर ग्रीन कलर का जो कैंडल है ये पुल बैक किया, लेकिन वो सिर्फ पुल बैक नहीं, वो एक रिवर्सल कैंडल भी हो गया। तो सिर्फ ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन जो भी इसका नाम आप देना चाहें ये काफी नहीं होते हैं, उसके साथ साथ उसका जो इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल है या उसके बाद का भी जो कैंडल्स होते हैं ये सब कैंडल्स को और उसका वॉल्यूम को देखना है। इधर अगर एक रेड कैंडल विद ए गुड वॉल्यूम आ जाता तो ऑब्वियसली ये इधर काफी शार्पली नीचे की तरफ मूव देता, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर जो भी एक कैंडल हुआ छोटा मोटा ग्रीन कैंडल विद लगभग नो वॉल्यूम, वो भी आपको इधर से एक रिवर्सल छोटा मोटा इसे लेकिन ये दे गया। तो इसीलिए ये पुल बैक प्लस अनदर कैंडल ऑन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट, इसके लिए आपको वेट जरूर करना है। तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। तो इधर हम देखेंगे वॉल्यूम बार्स का कलर, ये काफी इजी पॉइंट है और इसको आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि एक टॉल ग्रीन वॉल्यूम बार ड्यूरिंग अ प्राइस राइज इज सिग्निफिकेंटली मोर बुलिश देन अ स्मॉल ग्रीन बार। सपोज कि एक अप मूव मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है, तो ये अप मूव पे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, किस टाइप का कैंडल आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये अप मूव काफी ट्रेंडी है, काफी स्ट्रॉन्ग है, इसको समझाने के लिए ऑब्वियसली आप ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स को ही एक्सपेक्ट करेंगे ना। अगर इतना छोटा छोटा ऐसा कुछ कैंडल्स आ जाते तो इस पे आपको उतना शायद भरोसा नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए ये अप मूव पे ये बड़ा कैंडल आना जरूरी है और सिमिलरली फॉर द डाउन साइड ऑल्सो। लेकिन सिर्फ ये देखना काफी नहीं है, उसके साथ साथ
आप इसको वॉल्यूम से भी कंफर्म करना है कि बड़ा कैंडल विथ गुड वॉल्यूम है कि नहीं। तो ये कलर एंड हाइट ऑफ वॉल्यूम बार्स टुगेदर फॉर द मोस्ट कंप्लीट मार्केट इनसाइट, यानी कि तो इधर इस चार्ट पे आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है, ये काफी बड़ा कैंडल है, उस पे काफी बड़ा वॉल्यूम का बार भी आए हैं और दोनों का कलर सेम भी है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये काफी अच्छा मूवमेंट हो सकती है, यानी कि इसके बाद मार्केट फर्दर मूव कर सकते हैं। तो इतना बड़ा मूव के बाद आपको तुरंत ही एंट्री नहीं लेना है, वेट करना है ऐसा एक पुल बैक का, यानी कि एक शार्प ऐसा मूव जहां पर ये बड़ा एक वॉल्यूम का बार भी आपको दिखेगा उसको सपोर्ट करते हुए। तो यानी कि ये काफी सॉलिड मूव है और इधर गैप दिख गया तो ये फर्दर कंफर्म कर रहा है कि मार्केट पावरफुल है। लेकिन इतना पावरफुल मूव के बाद भी इधर से मार्केट पे क्या हो सकता है, एक प्रॉफिट बुक, जरूर याद रखिए इसको। तो इसीलिए इसके बाद तुरंत इधर एंट्री जो है ये नहीं लेना है। ओके, तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा कि वेट कि जब इधर से मार्केट एक ऐसा डाउनवर्ड पुल बैक देगा, यानी कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग चलने लगेगा, या फिर इस पार्टिकुलर जगह जहां पर एक साइडवेज मार्केट मूव देगा। तो बेसिकली एक ट्रायंगल शेप मूवमेंट हो सकते हैं, या फिर एक एबीसी ऐसा शार्प फॉल भी हो सकते हैं, जिसको एलियट वेव पे जिगजैग मूव बोला जाता है, या फिर एक करेक्टिव मूव भी एटलीस्ट बोला जाते हैं। तो चाहे ऐसा साइडवेज वाला मूव हो या फिर एक करेक्टिव शार्प फॉल भी क्यों ना हो, जिसको जिगजैग या इस टाइप का जो नाम है वो दिया जाते हैं। तो इस मूवमेंट के बाद जब मार्केट फिर से इधर से एक ग्रीन कैंडल दिखाने लगा, क्योंकि ये अपवर्ड मूवमेंट है यानी कि बुलिश मूवमेंट है, तो इसलिए ग्रीन कैंडल पे आपको एंट्री होना चाहिए फॉर द अपसाइड, एंड स्टॉप लॉस हमेशा इमीडिएटली ये जो पर्टिकुलर लो बना है उसके नीचे ही, जस्ट नीचे ही होना चाहिए। इधर भी सेम है कि इसके ऊपर अगर होगा आपका एंट्री तो स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे ही होना चाहिए फॉर द अपसाइड मूव। नेक्स्ट राइट पे ये हम देखेंगे कैंडल साइज वर्सेस वॉल्यूम साइज, व्हाट रियली मैटर्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए कि लार्ज प्राइस मूव प्लस स्मॉल वॉल्यूम, यानी कि एक प्राइस इतना बड़ा है और वॉल्यूम जो है ये काफी अगर स्मॉल है, ऐसा इतना छोटा सा है, तो इसका मतलब ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये लेस ट्रस्टवर्दी मूवमेंट जहां पर ओनली फ्यू ट्रेडर्स हैज पार्टिसिपेटेड, तो इसका मतलब ये रिवर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर स्मॉल प्राइस ऐसा मूव करके जाए और उसका नीचे जो वॉल्यूम है वो अगर काफी बड़ा है, तो हो सकते हैं कि बड़े खिलाड़ी इधर से आइदर एंट्री ले रहे हैं या एग्जिट। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेंड आपको ऐसा चल रहे हैं और इधर एक जाकर छोटा एक ऐसा कैंडल विद वेरी बिग वॉल्यूम, ऐसा अनयूजुअल वॉल्यूम आ गया, तो इसका मतलब इस ट्रेंड पे जो खिलाड़ी थे वो अभी के लिए प्रॉफिट बुक कर रहे हैं एक छोटा मोटा जगह के अंदर ही सही, और वो एग्जिट कर रहे हैं। और अगर ये एक रिवर्सल पॉइंट पे अगर ऐसा दिख जाए सेम चीज, तो इसका मतलब इधर से लोग एंट्री ले रहे हैं फॉर द अप मूव। तो डिपेंड्स कि कहां पर आ रहे हैं, स्मॉल प्राइस मूव प्लस लार्ज वॉल्यूम, ये लार्ज वॉल्यूम पर ही गेम हो रहे हैं। लेकिन इधर लार्ज प्राइस और उसके साथ साथ लार्ज सिमिलरली एक वॉल्यूम आके, चाहे अप साइड हो या ऐसा ही कुछ डाउन साइड पर भी, तो ये बोथ द केसेस डाउन साइड पर भी और ये अप साइड पर भी क्या है कि एक सॉलिड मूव है, तगड़ा मूव है, तो उस डायरेक्शन पर ही आपको ट्रेड करना चाहिए। उसका उल्टे डायरेक्शन पे जो भी मूव्स होगा मोस्ट लाइकली कि वो रिवर्सल नहीं है, वो एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग चल रहे हैं और उसको आप ट्रेड ना करके मेन ट्रेड का डायरेक्शन पर ही ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए इसको भी रियल चार्ट पे जाकर समझते हैं। तो इधर आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है, स्मॉल प्राइस मूव प्लस लार्ज वॉल्यूम, जो मैं बोल रहा था एक अप ट्रेंड पे मूव आ रहे हैं। इधर ये कितना अच्छा अच्छा कैंडल आए हैं विद गुड वॉल्यूम, उसके बाद से मार्केट का मूव स्टार्ट हो गया और उसी डायरेक्शन पे मार्केट जा भी रहा है। लेकिन इधर क्या हुआ, एक छोटा सा कैंडल है, उस हिसाब से ये जो वॉल्यूम है एक काफी अनयूजुअल वॉल्यूम है। तो इसका मतलब इधर से आपको एंट्री और नहीं है, क्योंकि इसके थोड़े से देर के बाद ही मार्केट ने देखा कि एक पुल बैक किया। तो इस पुल बैक होने के बाद आप वेट करिए, उसके बाद ये जो नेक्स्ट मूव है इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि इधर का इस मूव जो है ये काफी दूर तक चला नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर पुल बैक को ट्रेड करना या फिर इतने अनयूजुअल वॉल्यूम के बाद इधर एंट्री ले लेना, ये सही बात नहीं। तो सिमिलरली इधर भी देखिए कि ये काफी स्मॉल प्राइस जो है ये मूव हुआ है एक काफी अच्छा खासा अप मूव के बाद, और उसके बाद इधर देखिए वॉल्यूम पे क्या हुआ है, ये काफी अनयूजुअल अबव एवरेज वॉल्यूम है। कैंडल का साइज के हिसाब से ये वॉल्यूम काफी ज्यादा है, तो इसका मतलब इधर कुछ पर्टिकुलर गेम तो हो रहा था, जिसके बाद मार्केट ने रिवर्स भी किया। और सेम चीज इधर भी एक पर्टिकुलर फॉलिंग कर रहा था, उधर ये हुआ एंड देन ये मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा ये अनयूजुअल या अबव एवरेज वॉल्यूम था, तो पार्टिकुलरली मार्केट का जो मेन ट्रेंड था उसी डायरेक्शन पे मार्केट घूम गया। तो आप अगर ओवरऑल मेन ट्रेंड का डायरेक्शन पे और ये रिवर्सल पॉइंट्स या ये सब जो भी छोटा मोटा पुल बैक्स हो रहे हैं जो लो वॉल्यूम पे ऐसा हो रहे हैं बेसिकली,
जो मैंने बहुत पहले आपको स्लाइड पे बता दिया। तो लो वॉल्यूम पे हो रहे हैं तो इसका मतलब बस एक ही है कि इधर आप एंट्री ले सकते हैं इस कैंडल्स के बाद, या फिर आप चाहें तो इधर तैयार रह के इधर से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कीजिए और उसके बाद जब इस लाइन को भी ब्रेक किया तब भी आप ले सकते हैं, जिसको एलियट वेव पे बोला जाता है। ये न्यू वेव पर भी कि ये क्या है कि ABC ब्रेक डाउन है और इस बी वेव के ऊपर या फिर ये जीरो बी ट्रेंड लाइन जो है, इस जीरो बी ट्रेंड लाइन के ऊपर जब ब्रेक हुआ तब जाकर इसको आपको एंट्री लेना है फॉर द अप साइड, या जो मेजर ट्रेंड का डायरेक्शन जो कि इधर अप साइड पे है विद गुड वॉल्यूम, तो उधर जाकर आपको एंट्री लेना है यानी कि उसी डायरेक्शन पे। और इधर मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहूंगा कि ये लार्ज प्राइस मूव हुआ है विद गुड इनफ वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि अब एवरेज वॉल्यूम। तो ये पार्टिकुलर जो फॉल था, इसके बाद ये सब जो भी मूव हुआ ये बेसिकली और कुछ नहीं, ये छोटा मोटा रिवर्सल था, उसके बाद मार्केट फर्दर फॉल किया। इधर ये अपवर्ड मूव था जो कि मोटा मोटा ठीक ठाक ही वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम है, और ये कैंडल का जो साइज है उस हिसाब से ठीक ठाक है। तो उसके बाद मार्केट जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। अगर इधर ये जो वॉल्यूम है ये कैंडल के साथ साथ और भी थोड़ा बड़ा होता तो ये जो मूवमेंट है ना ये काफी तगड़ा होता, काफी शार्प होता, क्योंकि इसका मतलब इधर काफी अच्छा खासा अमाउंट पे लोगों ने पैसा डाले हैं, जो बड़े खिलाड़ी है, जो स्मार्ट मनी है, वो पैसा ऑलरेडी इधर डाल चुके हैं। तो इसके बाद मार्केट पे ये जो भी मूवमेंट होगा वो काफी शार्प होगा, क्योंकि वो हो सकते हैं और भी पैसा लाए। लेकिन इधर क्योंकि एवरेज मूव हुआ इसलिए ये जो आप मूव तो हुआ, मार्केट ने गया अभी, लेकिन ये जो भी मूव हुआ ये काफी ऐसा स्लोली मूव हो गया कि ऐसा करके काइंड ऑफ ओवरलैपिंग जोन है, जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हो काफी शार्प मूव है, यानी कि कुछ इस तरीके का मूवमेंट जो है ये इधर क्या हुआ, ये इधर बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी लार्ज कैंडलस्टिक विथ गुड एनफ वॉल्यूम या फिर बेटर वॉल्यूम, तो उसका मतलब क्या होगा, मार्केट का उस डायरेक्शन का जो मूव है वो काफी दूर तक चल सकते हैं। तो ये जो है एक लार्ज प्राइस मूवमेंट है विथ स्मॉलर वॉल्यूम, चाहे एक कैंडल हो या ऐसा 8-10 कैंडल मिलाकर ही हो, मोरलेस इसका साइकोलॉजी सेम ही है कि इतना सारा कैंडल विथ लेसर वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक वही वार्निंग साइन है, वही वीक जोन है। तो इसके बाद मार्केट ने कभी भी ये फॉल कर सकते हैं, जो कि इधर गैप डाउन पे निकलती है। यानी कि मार्केट अगर ऐसा स्लोली हो या ऐसा शार्पली हो जा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम जो है ऐसा रिसेटिंग वॉल्यूम या ड्राइंग अप वॉल्यूम है, तो नेक्स्ट का जो फॉल हो वो काफी शार्पली हो सकते हैं। इधर का फॉल फिर भी थोड़ा डिसेंट हुआ, लेकिन ये फॉल और भी काफी ऐसा शार्पली हो सकता था। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स पे आपको रियल चार्ट पे आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। इधर आज का जो आखिरी पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि कंबाइनिंग वॉल्यूम विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि द पावर ऑफ कंफर्मेशन। तो हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट, लो वॉल्यूम टेस्ट होते हैं और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट क्या होते हैं। बेसिकली इसका मतलब बस इतना ही है कि कभी भी मार्केट अगर ऐसा अपसाइड पे जा रहे हैं तो इसको ये जो भी ब्रेकआउट दे रहे हैं इस जगह पे, तो इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पॉइंट पे मार्केट का वॉल्यूम क्या था, इसका जो नीचे वाला जो वॉल्यूम होगा वो क्या था, वो अगर काफी हाई है तो इसका मतलब ये है कि ये जो वॉल्यूम पे ब्रेकआउट हुआ है इट विल सस्टेन, और इस पे जो रीटेस्ट होगा, अगर इधर से पुल बैक या रीटेस्ट जो भी इसको बोलना चाहे, तो ये जो भी पुल बैक या रीटेस्ट है इसका जो वॉल्यूम है ये काफी स्मॉल होना पड़ेगा कंपेयर टू द ब्रेकआउट। हाँ, तो ये एक चार्ट है। इधर अगर आप देखना चाहें तो इधर आई थिंक आपको दिख रहा है कि डिफरेंट कैंडल्स को मैं मार्क किया हूं, तो इधर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर जो लो था इसको मार्केट ने इस कैंडल पे ब्रेक दिया विद गुड वॉल्यूम। तो ये जो पर्टिकुलर फॉल है ये फर्दर फॉल करेगा, यानी कि ये कंटिन्यू करेगा, जो कि इधर काफी देर तक कंटिन्यू किया। हो सकता है बहुत बड़ा फॉल ना भी हो, लेकिन इस कैंडल्स के आसपास मैं अगर एंट्री लूंगा तो ये हो सकता है कि हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट दे दे। सिमिलरली मार्केट जब इधर से अपवर्ड जा रहे हैं तो इधर का कैंडल देखिए गुड कैंडल, यानी काफी बड़ा कैंडल है विद गुड एनफ वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये जो भी मूवमेंट है ये काफी देर तक सस्टेन करेगा, यानी कि और भी अपसाइड जाएगा। इन बिटवीन अगर कोई भी इसका उल्टी साइड पे ऐसा छोटा मोटा मूव आ रहे हैं तो इस पर्टिकुलर कैंडल का या इस पर्टिकुलर मूवमेंट का 50%, 61% ज्यादा से ज्यादा उसके आसपास से ये फर्दर अप मूव जो है ये स्टार्ट करेगा, यानी कि ये कंटिन्यू करेगा। सेम चीज इधर ये वाला जो एक रेजिस्टेंस था इसको भी मार्केट ने क्यों ब्रेक किया, ब्रेक इसीलिए किया क्योंकि इधर भी मार्केट ने गुड एनफ वॉल्यूम विथ एक काफी बड़ा सॉलिड कैंडल स्टिक था। तो सॉलिड कैंडल स्टिक हुआ, यानी कि जिसका बॉडी काफी तगड़ा है, उसके साथ साथ ये पर्टिकुलर जगह पे अबव एवरेज वॉल्यूम भी आ गया। तो इसका मतलब बस इतना ही है कि ये जो भी मूवमेंट्स है ये काफी दूर तक, काफी
समय तक ये कंटिन्यू कर सकते। तो इसीलिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ये सब जगह पे आपको वॉल्यूम को देखना है। अगर इधर वॉल्यूम से सपोर्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट एक ट्रू ब्रेकआउट है, कोई फेक आउट नहीं है, और ये काफी दूर तक फर्दर जो मूव है वो दे सकते हैं और भी काफी अपसाइड पे ये जाएगा भी। और इन बिटवीन अगर कोई ऐसा पुल बैक आ भी जाते हैं जो कि इधर इस पर्टिकुलर बड़ा मूवमेंट के बाद आया भी, तो देखिए ये ब्रेकआउट वॉल्यूम से काफी छोटा है, एक जैसे कि कंप्रेस्ड या सप्रेस्ड मूव है। तो इसके बाद मार्केट जब भी ये फर्दर अप मूव देगा इस पे ट्रेड करना चाहिए, ना कि इस पर्टिकुलर जगह पे। वो अगर इधर से थोड़ा और नीचे भी आता तब भी ये आपके लिए ट्रेडेबल नहीं था। आपको ट्रेड तभी करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर जगह पे जिस डायरेक्शन पे लोग पोजीशन ले रहे हैं या बड़े खिलाड़ी पोजीशन ले रहे हैं उस स्मार्ट मनी की तरफ ही आपको पोजीशन लेना चाहिए था। तो ये बेसिकली एक क्लियर एक्सटेंडेड मूव है या शार्प मूव इधर हो भी गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि ये वॉल्यूम का जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसको हमको कैसे देखना है, कैसे समझना है। और जो दोस्तों हमारा डिफरेंट कोर्सेज को, मेंटरशिप प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहेंगे तो ये जो हमारा वेबसाइट है ewnifty.com, इधर जाकर आप अपने एंड से चेक कर सकते हैं जो भी कोर्सेस है वो सब कुछ अवेलेबल क्या है, कितने समय के लिए है, या लाइव है या रिकॉर्डेड है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस है। या फिर ये जो हमारा नंबर है 6289346474, इधर भी आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इधर भी मैं डिस्कस करूंगा जो भी आपका फर्दर क्वेरीज है या फिर जो भी आपका कोर्सेज का रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इधर मुझसे पूछ सकते हैं एंड देन परचेस कर सकते हैं कोई भी कोर्स। ये कोर्सेज जनरली आपको लाइफ टाइम के लिए दिया जाते हैं। तो इसमें से कोई भी कोर्सेज आप अगर परचेस करना चाह रहे हैं तो उस परचेस से पहले अगर हो सके तो मुझसे कांटेक्ट करके एक 10%, 20% जो भी डिस्काउंट मैं तब दे रहा होगा तो उस पर्टिकुलर डिस्काउंट या कूपन कोड को मुझसे ले लेना एंड उसके बाद ही जाकर इस पर्टिकुलर कोर्स को परचेस करना। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।